जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति स्तोत्र नहीं, बल्कि जीवन का पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में साहस, शांति और भक्ति का संचार होता है। आज हम पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रत्येक चौपाई का सरल भावार्थ भी जानेंगे, ताकि हम न केवल इस स्तुति को सुने, बल्कि इसके गहरे संदेश को अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए अब हम गुरु वंदना से चालीसा का आरंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। कवि तुलसीदास कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। गुरु की कृपा से मन निर्मल होने पर ही प्रभु के यश का गान संभव है। और श्री राम का यश वर्णन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ स्वतः मिल जाते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन सुत हनुमान जी, मैं जानता हूं कि मेरा तन और मन बुद्धिहीन है, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आप ही मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और मेरे सभी दुख, विकार और कष्टों को दूर कीजिए। हनुमान जी का स्मरण करने से मनुष्य निर्भय और प्रसन्न हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। आप वानर राज के रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध और उज्जवल हैं। जहां जहां आपका नाम लिया जाता है, वहां अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत और अपार बल के धाम हैं। आपका जन्म माता अंजनी से हुआ और आप पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। श्री राम के सेवक रूप में आपने जो कार्य किए, वे सदा के लिए अमर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महाबली और अतुलनीय पराक्रमी हैं। आपके हाथ में वज्र समान शक्ति है। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और शुभ व सत्संगति प्रदान करते हैं। आपका स्मरण करने से मनुष्य की कुमति, भ्रम और अज्ञान मिटकर सुमति, सही मार्ग मिलती है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित है। कानों में कुंडल और घुंघराले बाल आपके स्वरूप को और भी आकर्षक बनाते हैं। आपका दर्शन मात्र ही भक्त के हृदय को पवित्र कर देता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और विजय का ध्वज सुसज्जित है। कंधे पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ आपके ब्रह्मचर्य और धर्म निष्ठा का प्रतीक है। आप केवल बलवान ही नहीं, बल्कि धर्म और आचार में भी श्रेष्ठ हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शिवजी के अंशावतार और केसरी नंदन कहलाते हैं। आपका तेज और प्रताप इतना महान है कि संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है। आपके गुणों का गान देवता, ऋषि और भक्त सभी करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत विद्वान, गुणी और बुद्धिमान हैं। आपका जीवन श्री राम के कार्यों को पूर्ण करने में ही व्यतीत होता है। सेवा भाव ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम के चरित्रों को सुनने और सुनाने में अत्यधिक आनंद लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में सदा निवास करते हैं। आपके जीवन का हर क्षण प्रभु भक्ति में ही समर्पित है। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को अशोक वाटिका में दर्शन दिए और जब समय आया तो विकट रूप लेकर पूरी लंका को जला डाला। आपके रूपों की विविधता से दुष्ट डरते हैं और भक्त सुख पाते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर असुरों का संहार किया।
रामचंद्र जी के कार्यों को सफल बनाने के लिए आपने कभी भय नहीं किया। आपका प्रत्येक कार्य केवल प्रभु के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए होता है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए, तब आपने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। श्री राम आप पर अत्यंत प्रसन्न हुए और हृदय से आपको लगा लिया। ये घटना आपके अद्वितीय पराक्रम और अपार भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम ने आपकी असीम सेवा देखकर आपकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। राम जी के मुख से ऐसा कहना आपके प्रेम और समर्पण की महानता को प्रकट करता है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने स्वयं कहा कि सहस्त्र मुखों वाले शेष नाग भी आपका यश गाते हैं। इतना कहकर उन्होंने आपको कंठ से लगाया। ये दृश्य आपके लिए ही नहीं, समस्त भक्तों के लिए असीम कृपा का संदेश है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग सभी आपके गुणों का गान करते हैं। देवता, ऋषि और विद्वान सभी आपकी महिमा का बखान करते हैं। आपकी कीर्ति केवल मानवों तक ही सीमित नहीं, बल्कि देवलोक तक गूंजती है। यम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक देवता तक आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपकी महत्ता असीम है, जिसका अंत कोई नहीं जानता। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की मदद की और उसे श्री राम से मिलाया। आपके कारण ही सुग्रीव ने अपना राजपद पुनः प्राप्त किया। आप सदैव दुखियों का सहारा बनकर उन्हें जीवन में सही मार्ग दिलाते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेशर भय सब जग जाना। आपके ही मंत्र और मार्गदर्शन को विभीषण ने माना। आपकी कृपा से वह लंका का राजा बना, ये सारी दुनिया जानती है। आपके मार्गदर्शन से शरणागत को हमेशा विजय और प्रतिष्ठा मिलती है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बचपन में आपने हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। ये आपके अद्भुत पराक्रम और असाधारण शक्ति का परिचायक है। आपका ये बाल रूप भी देवताओं को विस्मित कर देने वाला था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर आप सागर पार कर गए। आपके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आपके लिए प्रभु कार्य ही सबसे बड़ा बल है। आपका हर कार्य राम नाम और उनकी आज्ञा से ही सिद्ध होता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जग में जितने भी कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। भक्तों के लिए आप सभी बाधाओं को सरल बना देते हैं। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आप सदैव कृपालु रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हे हनुमान जी, आप स्वयं श्री राम के द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी प्रभु के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के लिए पहले आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो कोई आपकी शरण में आता है, उसे सब प्रकार के सुख मिलते हैं। आप रक्षक हैं, इसलिए उसे किसी का भय नहीं रहता। भक्तों का जीवन आपकी कृपा से सुरक्षित हो जाता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आपने अपने अपार तेज को स्वयं ही नियंत्रित कर रखा है, वरना आपके केवल उच्चारण से ही तीनों लोक कांप उठें। आपकी शक्ति अपार है, परंतु आप उसे प्रभु की आज्ञा में ही प्रयोग करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महाबली, आपका नाम सुनते ही भूत प्रेत और पिशाच पास नहीं फटक सकते। आपका स्मरण करने से हर प्रकार का भय और नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है।
भक्त के लिए आपका नाम ही रक्षा कवच है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका निरंतर जप करने से रोग और सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। आपके नाम में ही इतनी शक्ति है कि यह तन, मन और आत्मा सभी को स्वस्थ कर देता है। भक्त निरोग और सुखी जीवन पाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन, वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है, उसके सभी संकट आप मिटा देते हैं। सच्चे भाव से आपका स्मरण करने पर हर कठिनाई सरल हो जाती है। आप भक्तों के संकट मोचक हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। रामचंद्र जी सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं। उनके सारे कार्य आपने अपने पराक्रम और सेवा से सिद्ध किए। आपका जीवन ही प्रभु की सेवा का अद्भुत उदाहरण है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी भक्त आपके समक्ष अपने मन के मनोरथ रखता है, आपकी कृपा से उसे जीवन में अपार फल मिलता है। आप भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले करुणामूर्ति हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है। हर युग में आपकी महिमा जगत को आलोकित करती है। आप सनातन धर्म के अमर प्रतीक हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक और संरक्षक हैं। असुरों का नाश करना और धर्म की रक्षा करना ही आपका स्वभाव है। आप श्री राम के दुलारे और सच्चे सेवक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियां और नवनिधियां यानी धन संपत्ति के 9 रूप भक्तों को देने में सक्षम हो। इस प्रकार आप भक्तों के जीवन में समृद्धि, शक्ति और सफलता प्रदान करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी अमृत है जो जीवन को अमर आनंद देता है। आप सदा श्री राम के दास और सेवक बने रहते हैं। यही भक्ति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से सीधे श्री राम की प्राप्ति होती है। आपकी भक्ति मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दुख और पापों को दूर कर देती है। आपका स्मरण ही राम भक्ति का मार्ग है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी कृपा से भक्त मृत्यु के समय राम धाम को प्राप्त करता है और अगले जन्म में भी वह हरि भक्त कहलाता है। आपकी शरण लेने वाले का कल्याण कभी व्यर्थ नहीं जाता। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अन्य देवताओं में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपका स्मरण और सेवा ही सभी सुख प्रदान कर देती है। आपके माध्यम से सीधा श्री राम की कृपा मिलती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो भक्त आपका सुमिरन करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं। जीवन की सारी पीड़ाएं और दुख दूर हो जाते हैं। आप सच्चे संकट मोचक हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप पर अनंत बार जय जयकार हो। गुरुदेव की तरह आप कृपा करके अपने भक्तों का कल्याण कीजिए। आपके आशीर्वाद से ही जीवन सफल होता है। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसके सारे बंधन और दुख दूर हो जाते हैं। उसे महान सुख और मुक्ति प्राप्त होती है। निरंतर पाठ से जीवन पवित्र और संतुष्ट हो जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो कोई इस हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भगवान शिव इसका साक्षी हैं। यह चालीसा जीवन को पूर्ण बनाने वाली है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा।
कवि तुलसीदास विनम्र होकर कहते हैं, मैं सदा हरि का दास हूँ। हे हनुमान जी, कृपा कर मेरे हृदय में सदा निवास करें। भक्ति में यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकट हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। मेरे हृदय में सदा श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित आप निवास करें। यही भक्त के लिए परम कल्याण है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित हनुमान चालीसा का पाठ और भावार्थ हमने सुना। हर चौपाई में छिपा संदेश केवल भक्ति का नहीं, बल्कि साहस, सेवा और प्रभु भक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। हनुमान जी का स्मरण करने से मनुष्य के जीवन से भय, रोग और दुख दूर होते हैं। भक्त के हृदय में राम भक्ति का दीप जलता है और जीवन मंगलमय बन जाता है। तुलसीदास जी का विश्वास था कि जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए हम सब अपने जीवन में हनुमान चालीसा के नियमित पाठ को अपनाएं, ताकि हम सदैव उनके आशीर्वाद और प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र बन सकें। जय हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए ब्रह्म युग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।